हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रमोद स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12 के लिए यूपी बोर्ड के पैटर्न पर आधारित एक समान हिंदी का पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, यह पेपर आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, यह पेपर को हम सब इसी वीडियो में पूरा हल सहित डिस्कशन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दूँ कि जो आप सभी का जो पूर्णांक होने वाला है वो 100 नंबर का होने वाला है और आपको जो बोर्ड एग्जाम में जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, खंड क स्टार्ट होता है। खंड क में आप सभी के 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्या कह रहा है कि वासुदेव सरल अग्रवाल की कृति है। ऑप्शन है मेरी सफलताएं, माता भूमि, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान। प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दूं कि जो मेरी सफलताएं स्टूडेंट, ये किसका है बाबू? बाबू गुलाब राय की। ठीक है, जो माता भूमि है ये स्टूडेंट किसकी रचना? यही रचना किसकी है? वासुदेव सरल अग्रवाल की। तो इसका इस प्रकार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो ऑप्शन नंबर 2 यानी माता भूमि। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका। फिर यहाँ पर दूसरा है स्टूडेंट विचार और वितर्क। तीसरा है बिल्ले सुई बकरिया। और स्टूडेंट चौथा है यहाँ पर साहित्य का मर्म। तो स्टूडेंट, ऊपर की तीनों रचनाएं जो हैं वो किसकी हैं स्टूडेंट? हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही हैं। लेकिन स्टूडेंट, ये जो बिल्ली सुई बकरिया है स्टूडेंट, ये किसकी रचना है हमारे? ये किसकी रचना है? तो स्टूडेंट, ये अमरकांत जी की रचना है, यानी ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर 3 है स्टूडेंट, ये क्या है? राइट है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा ग वाला क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन है मेरे विचार, सूरज का सातवां घोड़ा, आलवाल, मैंने सील पहुंचाई, अग्निकूड़ा पुस्तक। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट वो कौन सा है? मेरे विचार। ये किसका है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। ठीक है, यहाँ से घ वाला क्वेश्चन है कि अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टूडेंट, जो अग्नि की उड़ान की पुस्तक के लेखक हैं वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कर रहा है अंगा वाला कि फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है। तो स्टूडेंट, जो ठुमरी है वो एक प्रकार की क्या है स्टूडेंट? कहानी है। ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है कि रस कलश किसकी रचना है। तो स्टूडेंट, जो रस कलश है वो किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट ख वाला क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति कौन सी है। तो स्टूडेंट, ये सारी रचनाएं तो क्या हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं, लेकिन पूछ रहा है कि इनमें से महाकाव्य कौन सा है। तो स्टूडेंट, इनमें से जो महाकाव्य है वो साकेत है। साकेत क्या है? मैथिली शरण गुप्त का एक का है महाकाव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। तो स्टूडेंट, ये सारी रचनाएं तो किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं, लेकिन पूछ रहा है कि काव्य कौन सा नहीं है। तो स्टूडेंट, जो ये चित्राधार है ये क्या है? एक काव्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था। तो स्टूडेंट, सुमित्रा नंदन पंत को जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो है स्टूडेंट वो किस पे मिला था? कला और बुढ़ा चांद पर मिला था। ठीक है, इसी तरीके से अंगा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का काव्य संकलन कौन सा है। तो स्टूडेंट, हरी घास पर जो क्षण भर है ये क्या है? अज्ञे जी की रचना है। फिर यहाँ से तीसरे क्वेश्चन से आप सभी का गद्यांश स्टार्ट होता है। ठीक है, करा है यहाँ पर क्या करा है तीसरा क्वेश्चन कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टूडेंट, ये इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, यानी पूरा गद्यांश आप सभी का 10 नंबर का होता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा गद्यांश पढ़ लेते हैं। करा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी।
यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। ठीक है, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भूमि का निर्माण किसने किया है और ये कब से है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से, इसका आंसर ना हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो स्टूडेंट यह जो पृथ्वी है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि ये जो पृथ्वी है वो, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन करा है, पार्थी और अधोपान शब्दों का अर्थ लिखिए। इसका आप सभी को क्या करना है, अर्थ लिखना है। ठीक है, यहाँ पर करा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चंस में, इस जो गद्यांश है इसमें जितने भी के नीचे देखिए क्या है लाइन किया गया है वो क्या है स्टूडेंट, रेखांकित अंश है। और इन्हीं का आप सभी को क्या करना है, अपने शब्दों में क्या बढ़ा चढ़ाकर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं शीर्षक का नाम लिखिए, यानी पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक कौन है इसके, राष्ट्र के स्वरूप के वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी को आपसे अथवा वाला क्वेश्चन को भी हल करना है। चौथा क्वेश्चन आप सभी का पद्यांश पर आधारित है, कर रहा है यहाँ पर कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का स्टूडेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 5 क्वेश्चन दिए गए। कह रहा है यहाँ पर देखिए पद्यांश क्या है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के पी प्रिय के विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तो श्याम को सुना देना। तो स्टूडेंट ये जो है ये आपकी कहाँ से, पवन दूतिका से लिया गया है। पवन दूतिका के लेखक जो है स्टूडेंट वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं, वहाँ से इसको लिया गया है। आइए इसमें से क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है स्टूडेंट कि संदेश प्रेमिका ने नव जलद से कंस से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। तो स्टूडेंट ये क्या है, कृष्ण जी के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मधुवन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा के लिए कोई संदेश नहीं भेजा। ठीक है, कर रहा है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कि बावली और अल्प शब्दों का अर्थ लिखिए। तो बावली माने पागल होता है, अल्प माने आधा होता है, थोड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसी तरह से जितने भी और शब्दों के नीचे क्या स्टूडेंट लाइन है उससे उसका आपको व्याख्या करना है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है स्टूडेंट, चौथा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त पद्यांश की संबंधित कविता का शीर्षक और रचयिता के नाम लिखिए। तो कविता का शीर्षक है स्टूडेंट पवन दूतिका और इसकी जो रचयिता है वो कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं। इसी तरीके से आपको अथवा अगले क्वेश्चन को करना है। यहाँ से स्टूडेंट आपका जो 5वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा स्टूडेंट्स 80 शब्द है। तो इन 3 लेखक आपको दिए जाएंगे, इनमें से किसी एक का आप सभी को जिसका भी याद हो उसका भी क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है और उनकी क्या करना है, 2-4 रचनाओं को भी लिख देना है। सेम इसी तरीके से आप सभी को कवियों का भी करना है। कवियों में भी कह है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इस तरीके से 3 आप सभी के पास कवि का दिया गया है। यहाँ पर कर रहा है 6वां क्वेश्चन स्टूडेंट। 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के सारांश लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आप सभी को पंचलाइट कहानी या फिर बहादुर कहानी यानी जो भी आप सभी को याद हो अच्छे तरीके से उसका क्या करना है 80 शब्द में, यानी स्टूडेंट 1 पेज में आप सभी को क्या करना है, अच्छे से क्या करना है, कहानी का सारांश लिखना है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न पत्र का उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी स्टूडेंट आपके इलाके में, आपके ज़िले में जो भी खंडकाव्य चलता है उसका ही आप सभी को क्या करना है, आंसर देना होगा। ठीक है, उत्तर देना होगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी को क्या होता है, 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो स्टूडेंट आप सबको क्या करना है, साहित्य सर्वोत्तम व्याकरण सुरक्षित, तो ये जो है संस्कृत भाषा या महत्व से लिया गया है, इसका आप सबको क्या करना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद कर देना है अपने शब्दों में। ठीक है, सेम इसी तरीके से स्टूडेंट आप सभी को क्या किया जाएगा, पद्यांश भी दिया जाएगा, श्लोक भी दिया जाएगा और इसमें भी करा है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसका भी आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। फिर क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कहा है अजल गगरी छलकल जाए,
कलई खुलना, पानी पानी हो जाना। तो स्टूडेंट जैसे आप सभी को जो भी याद हो तो उसका आप सभी को क्या करना है, उसका अर्थ लिखना है। सबसे पहले उसका क्या करना है, आप सभी को अर्थ लिखना है, ठीक है। लिखेंगे जैसे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पानी पानी हो जाना मतलब लज्जित हो जाना, तो यहाँ पर लिख देना है लज्जित हो जाना। फिर इसका यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप सभी को वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। तो लिखेंगे कि वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, कि किसी का करेंगे कि जैसे वो क्या हो गया, मतलब कि सीता ने मोहन की बातों को सुनकर पानी पानी हो गई, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है, एक वाक्य प्रयोग करना है अपने मन से, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से संधि विच्छेद का सही विकल्प चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, संधि विच्छेद पहला है कि कवि इंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है, तो स्टूडेंट कवि धन इंद्र, ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है स्टूडेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, देवेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है, तो देवेश का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर का देवधन ईसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देवधन ईसा। यहाँ पर करा है कौन सा है, नाविका का, तो इसका अगर नावधन एक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। देखिए अविराम अभिराम, अविराम देखिए विराम माने रुकना और अविराम माने न रुकना नहीं लगातार, और अभिराम माने सुंदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट का हो जाएगा लगातार और सुंदर, ऑप्शन नंबर 100, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा है कि जलद जलद, जलद माने क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बादल, और जलद माने समुद्र, तो बादल और समुद्र, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। करा है कि किसी एक का दो अर्थ लिखिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे मित्र है तो यहाँ पर लिखेंगे मित्र, और यहाँ पर दो अर्थ लिखिए, जैसे मित्र का मतलब दोस्त, दोस्त, सहयोगी, सहयोगी, ये सब क्या है स्टूडेंट, इसका पर्यायवाची है, ठीक है। करा है यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो जो ईश्वर को विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, ठीक है। जो गलत कार्य करने के लिए हट करे उसे दुराग्रही कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए वाक्यों को क्या करना है, शुद्ध करना है स्टूडेंट। जैसे क्या है, तुम मेरे से मत बोलो, मतलब कि इसको सही अगर करेंगे तो कहीं लिखा है कि तुम हमसे मत बोलो। क्या तेरा तौलिया सूख गया, मतलब क्या तुम्हारा तौली सूख गया, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर आप सभी को रसन अलंकार दिया गया है, करोड़स, हासरस, इसमें देना है। इसके बाद आप सभी को इसमें क्या करना है, किसी एक का क्या करना है, पत्र लिखना है, और यहाँ पर निबंध लिखना है आप सभी को। तो स्टूडेंट यह पेपर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेपर को आप लोग हल जरूर कीजिएगा। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड करके आप लोग पेपर को जरूर हल कीजिएगा। धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।